जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ा सुकून दे जाती हैं। इस तरीके से छत पर बगीचे में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें और बारी बारी से पक्षी आएँ। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। ये है सफ़ेद चंपा का पेड़ 16 इंच के गमले में, और ख़ास बात इसकी ये है कि बेस से काफ़ी सारी टहनियाँ निकल रही हैं। तो मैंने 3 तरीके से इस पेड़ पर कुछ कुछ रख के इसे सजाया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको मज़ा आएगा कि क्या क्या हम रख सकते हैं पेड़ पर भी और उसे सुंदर और बना सकते हैं। ये सुंदर चंपा का पौधा, प्लूमेरिया का प्लांट मैं क्यों और कैसे लगाती हूँ इसकी भी जानकारी दी है। ये है सोलर पावर्ड फाउंटेन पंप, और इसकी ख़ास बात है इसे फिक्स भी कर सकते हैं नीचे सरफेस पे, या ये फ्लोट भी करता है और अलग अलग नोज़ल से पानी ऊपर हाइट पे जाता है। पोर्टेबल है तो काफ़ी जगहों पर रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मेरे फेवरेट सोलर पावर्ड टॉयज़ हैं। धूप में ये डांस करना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर प्लांट है, इसे हम पानी में भी उगा सकते हैं। इनकी रूट्स को हल्के से पानी में छोड़ देना होता है तो ये पानी में भी बढ़िया पनप जाते हैं। जब हम स्पाइडर प्लांट को पानी में उगाते हैं तो बीच बीच में इनका पानी चेंज करना होता है। इस सोलर पावर्ड वाटर पंप के अलग अलग नोज़ल हैं जिनसे वाटर अलग अलग तरीके से स्प्रे होता है। इस नोज़ल से जो अभी मैंने लगाया है इससे वाटर हाइट्स पे जाता है।
कई ऐसे छोटे पॉट्स में मैंने वैरायटी ऑफ ग्रास लगा रखी है। ये रिबन ग्रास है, तो हम इसको कई तरीके से प्लांट अरेंजमेंट्स में लगा सकते हैं। ये है बड़े प्यारे पोर्टुलिका फ्लावर्स और काफ़ी वैरायटी में आते हैं। काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स में इसे उगा सकते हैं, बास्केट्स में, छोटे पॉट्स में, बॉर्डर में, ग्राउंड कवर। तो इसे गर्मी के सीज़न में आप कभी भी उगा सकते हैं। कम पानी में भी ये फूल बड़े खिलखिलाते हैं। ये था मेरा तरीका सुंदर पेड़ को और सुंदर तरीके से मेरी कल्पना से सजाने का। कभी कभी हम ऐसे कर सकते हैं। ये सफ़ेद चंपा का पेड़ है, इसे प्लूमेरिया ऑब्टुसा भी कहते हैं। मैंने इसे अपने बगीचे में इसलिए लगाया है क्योंकि गमलों में पेड़ लगाना भी एक अलग सुंदरता है और इसके नीचे हम छोटे पौधे भी उगा सकते हैं, सीजनल, या छोटे पॉट्स रख सकते हैं, एक अलग लुक आता है। और ये है हाइट लिए हुए नाग चंपा का पौधा, इसे प्लूमेरिया पुडिका कहते हैं और काफ़ी हाइट लेता है। यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी आंधी चलती है गर्मियों में, तो कई बार ये घिर जाता है और कई बार ऊपर की टहनियाँ भी टूटी है, तो जितनी टूटती हैं उतनी और डबल फूट पड़ती हैं। अभी तो फूल आना ही शुरू हुए हैं, बारिश तक तो पूरा पेड़ ऊपर से फूलों से भर जाता है और काफ़ी बर्ड्स आके बैठती हैं, एक अलग ही नज़ारा होता है। ये फूल सुंदर होने के साथ साथ इनमें खुशबू भी होती है और इन चंपा के पेड़ों को वातावरण की शुद्धि के लिए लगाया जाता है। इनमें कई वैरायटी होती है। मुझे अभी अपने बगीचे में लाल चंपा और सोन चंपा को लेके आना है। सोन चंपा तो बहुत ही सुंदर लगती है। बसंत ऋतु में या बारिश की सीज़न में इसे आराम से कटिंग से लगाया जाता है। बिल्कुल भी फंसी पौधा नहीं है। इसकी अच्छी मैच्योर स्टेम को काटें और मिट्टी में लगाएं, या तो फिर इन्हें कटिंग्स को पानी में भी पनपाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से ये कट फ्लावर्स की तरह घर में सजाए जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे फूल जाने के बाद इन टहनियों में नीचे रूट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। ये एवरग्रीन सदाबहार प्लांट है और विंटर्स में जब ये डॉर्मेंट स्टेज पे होता है तब इस गमले को सुंदर बनाए रखते हैं मेरे ये सीजनल प्लांट्स। ये शेवंती के पौधे हैं और टहनियों में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती विंटर में, तो अलग सा लुक दिखता है। इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए क्योंकि ये छत पे है पौधा और तेज़ धूप रहती है, तो ये ज़रूरी है। और रोज़ रेगुलर पानी दें, सुबह दें तो पूरे दिन की धूप को ये सहन कर सकता है। दिन में एक बार पानी दें। और प्लांट नर्सरी से अगर पनपा हुआ पौधा ख़रीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत सारी फुटान हो इस पौधे में, तो ये गोलाकार रूप लेता है और सुंदर दिखता है। बारिश में तो इनकी पत्तियां पूरी कवर कर देती हैं इन टहनियों को, बड़ी बड़ी मोटी चमकीली, बहुत सुंदर लगती हैं और इसका शेप भी बहुत अच्छा है। ये प्लांट वातावरण को शुद्ध करता है, तो कई पार्क्स में लाइन से लगाया जाता है, मंदिरों में लगाया जाता है। इसको आप बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ तेज़ धूप आती है। तो प्लांट्स की फ्लावरिंग सीज़न के टाइम आप कुछ दाने ये DAP के डाल सकते हैं और अगर आप पहली बार डाल रहे हैं तो थोड़ा ही यूज़ करें और डालने के बाद तुरंत पानी डालना होता है। इतने दाने मैं इस पौधे में डालूँगी और साइड में डालेंगे थोड़े से।
काउडंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों मैं लगभग सभी पौधों को रेनी सीज़न के बाद और विंटर सीज़न के बाद साल में 2 बार देती हूँ। और जब पौधे फुलवारी पे हों, फूल आने को हों, तब मैं कभी कभी बीच में DAP के कुछ दाने देती हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और सीज़न बदलते रहते हैं और हम गार्डनर्स कुछ नया अच्छा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। फिर मिलूँगी कुछ नई सोच के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लव यू फ्रेंड्स।